अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हम इस कोड के साथ हम अपना प्रोजेक्ट मतलब कैसे शुरू कर सकते हैं वो इस कोड पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये फोल्डर पहले से ही बनाया है मतलब माई फर्स्ट वेब का, ठीक है। तो आप सिंपली इस पे मैं पहले वीडियो में भी बताया था, यहाँ से क्लिक करके ओपन विद कोड, तो सिंपल इसको इस कोड में ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये ऑप्शन ना नहीं आ रहा हो तो सिंपली इसे ओपन कर दें और यहाँ पे CMD लिख के मतलब कमांड लिख के फिर ये आएगा, फिर स्पेस और कोड लिख के फिर एंटर, ठीक है। और ये भी इस कोड में ओपन हो गया, ये जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, ये माई फर्स्ट वेब। ये ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे एक फाइल बनाना है, ठीक है। और फाइल मतलब जनरली जब हम HTML में हम बनाते हैं तो इंडेक्स के नाम से ही बनाते। तो इंडेक्स, बस सिर्फ इंडेक्स नहीं लिखना, .html भी लिखना है। सॉरी मैंने कहा गया .html, ठीक है। और सिंपली इंटर। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स का एक होम पेज मतलब बन गया, ठीक है। तो अब हमने जो वहाँ नोटपैड पे किया था पहले वीडियो में, जो हम वो सब कुछ खुद लिख रहे होते थे, तो हम इसको यहाँ भी इस कोड में इसके लिए एक बटन है जिसको दबाने से मतलब हम वो सब कुछ खुद प्रिंट हो जाएगा। वो है शिफ्ट और 1 दबाया, ठीक है, और फिर इंटर किया। इंटर करने के बाद ये आया, ये .html जो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि ये इसको ज़ाहिर करते हैं, मतलब सिस्टम को ये बता रहा होता है कि हम HTML5 को रन कर रहे हैं। और यहाँ पे HTML का टैग ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज, और ये लैंग्वेज है मतलब इंग्लिश, ठीक है। ये हेडिंग का टैग है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये बॉडी का ओपन है, यहाँ पर क्लोज। तो यहाँ टाइटल में पहले से ही डॉक्यूमेंट लिखा है, ये सही है। और ये मेटा का जो ये 2 लाइन्स है ये हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ये हम बाद में आपको समझाएंगे, ठीक है। इसका फिलहाल हमारा इसके साथ कोई मतलब वो नहीं, ताल्लुक नहीं, ठीक है। तो हम सिंपली इसका ऐसे ही छोड़ सकते हैं या इसको एरेज भी कर सकते हैं। चलो हम इसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ हेडिंग में आया है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है फाइल पे, और यहाँ से ऑटो सेव मैंने पहले से ही किया है, ठीक है। अगर आप पहली बार मतलब इस्तेमाल कर रहे हो तो ये ऐसा आएगा, ठीक है, ये टिक नहीं होगा, तो इसे हमने टिक करना है, मतलब ये टिक निशान इसके साथ आए मतलब सेलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट मतलब ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये ऑटोमेटिकली सेव होगा, ठीक है। चलो हम इसको रेंडर करते हैं और देखते हैं। हम इसे क्रोम में ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ हेडिंग में या बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलो फिर भी हम इस कोड पे आते हैं और यहाँ पे हम बॉडी में लिखते हैं, मतलब हेडिंग में हम लिखते हैं H, हमने दबाया H1 आया। ये जब हमने इंटर किया तो ये ओपन टैग और क्लोज टैग ये खुद मतलब ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें भी लिखते हैं माई फर्स्ट
वेब, ये H1 आ गया, ठीक है। और नीचे हमने पी का टैग इस्तेमाल किया। पी का टैग आता है पैराग्राफ के लिए, ठीक है। और ऊपर जो H1 है ये है हेडिंग। तो हेडिंग में हमने लिखा माई फर्स्ट वेब। और हम पैराग्राफ में कुछ भी लिखते हैं, मतलब या फिर इस कोड में एक वर्ड है इसके जिसे लिखने से हमें एक पैराग्राफ मिल जाता है, वो है लोरेम, LOREM, ठीक है। ये इंटर किया और इसने ये पैराग्राफ हमें दिया। इसमें क्या लिखा है मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप में किसी को समझ आ रहा है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पैराग्राफ मिल गया और फिर हम इसे रेंडर करते हैं। देख लें, ये हो गया हमारा माई फर्स्ट वेब हेडिंग, ठीक है। और ये हो गया पैराग्राफ, ये रेंडर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली जो H1 है इसके 6 तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि जो H1 होगा इसका साइज सबसे बड़ा होगा, जो H2 होगा इसका साइज H1 से छोटा होगा, बाकी सबसे बड़ा। H3 का H1 और H2 से छोटा और बाकी सबसे बड़ा, ठीक है। बस सिर्फ ये है, और वो हम एज अ सब हेडिंग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया हेडिंग, ठीक है। और हम H2 लिखते, इसमें हम लिखते हैं फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये H2 में हमने लिखी। चलो इसे रेंडर करके देखते हैं, ठीक है। ये इसके निस्बत छोटा आया, ठीक है। तो चलो हम फिलहाल इसको हटा देते हैं, इस पैराग्राफ को कमेंट करते हैं। और कमेंट कैसे होगा, कमेंट कंट्रोल और जो साइन ऑफ इंटरोगेशन का जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं तो ये कमेंट हो गया। कमेंट का क्या मतलब है कि ये अब रेंडर नहीं होगा वहाँ स्क्रीन पे, ठीक है, सही। तो ये पहले हम आपको हेडिंग का समझा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग और इसे और ये हो गया सेकेंड हेडिंग और ये 3 हो गया थर्ड हेडिंग और ये H4 हो गया फोर्थ हेडिंग, ठीक है। और ये हो गया H5 फिफ्थ हेडिंग और ये हो गया H6 सिक्स्थ हेडिंग, ठीक है। और जो अगर हम H7 लिखते तो वो हो सिंपली पैराग्राफ की साइज में मतलब आएगा, ठीक है। हम उसको यहाँ नहीं लिखते। तो ये हो गया सारे हेडिंग। चलो इसको रेंडर करके देखते हैं। ये देख ली, ये फर्स्ट हेडिंग जो है इसका साइज बड़ा है, ये मेन हेडिंग है। और ये आएगा सब हेडिंग में, ठीक है। ये भी सब हेडिंग में, सारे सब हेडिंग में फिर आएगा, ठीक है। ये छोटा हो रहा होता है, ये इससे छोटा बड़ा है, ये इस दोनों से मतलब छोटा है और इस तीनों से बड़ा है, ऐसा।
ठीक है, तो ये हेडिंग का हो गया। हेडिंग के मतलब ये 6 ऑप्शन है। वो फर्स्ट हेडिंग होता है, मतलब वो मेन हेडिंग है। ये बाकी जो है ये सब हेडिंग की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और बस अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए और इस पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर अगर कुछ मसला मतलब प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है।